शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पंकज शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के लीडर हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं है ना, मैंने तो आपको पुराना भी पंकज जी गिन कर दिखा दिया और सुना दिया कि कब किसने क्या कहा। ये बात क्या हजम नहीं हो रही है कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनके आज लीड कर रही है तीनों सेनाओं। वो ये क्या मेंटालिटी है पंकज शर्मा जी? और राष्ट्रपति और महिला ये सब कहां से आ गया रूपिका जी? सोनिया गांधी ने अगर ये चिंता जाहिर की है कि महामहिम राष्ट्रपति जी संसद में संयुक्त अधिवेशन के दौरान अपने भाषण के अंत में थोड़ी थकी हुई लग रही थी, तो इसमें राष्ट्रपति जी का अपमान कहां से हो गया? उन्होंने यही तो कहा ना कि आखिर में राष्ट्रपति जी इतनी थकान महसूस करने लगी कि उनसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। सोनिया जी के द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति सरोकार में भी की खाल निकालने वालों के लिए क्या कहा जाए? कुंभ के ताड़ को तिल बना दीजिए, सोनिया जी के तिल को ताड़ बना दीजिए। तो सियासत के जो शरारती तत्व हैं उनका तो आजकल बस यही काम रह गया है। नहीं पर पंकज जी, लेकिन रूपिका जी उन्हें ये काम करने दीजिए। हाँ, ये देखकर होता है कि जिन्हें अपने नाम के अनुरूप सकारात्मक विमर्श को आगे बढ़ाने की खूबसूरत कोशिशें करनी चाहिए, अपने नाम के अनुरूप होती है ना पंकज जी अगर मान लीजिए मैं चेंज कर लेती हूँ, मैं काम करती हूँ, द्रौपदी मुर्मू जी की जगह सोनिया गांधी को रख लेती हूँ और सोनिया गांधी जी की जगह मैं किसी भारतीय जनता पार्टी की कोई नेत्री रख लेती हूँ। यही बात अगर वो कहती तो आज क्या हंगामा होता आप बताइए। आप सीधे तौर पर जुलूस निकाल लेते, सब सड़कों पर निकल आते और ये कहते कि देखिए वो बीमार हैं, वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने कितना बलिदान दिया है देश के लिए, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है और उनके बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही तो आप दूसरों को देंगे ना सर, वही इज्जत आप। ठीक है, ये क्या मेंटालिटी है कि आप भाषण पर बात नहीं कर रहे हैं? आप आम लोग तो है नहीं, सोनिया जी आम नहीं है ना, राहुल गांधी आम नहीं है, बोरिंग कहना भाषण को। भाषण के बारे में कहा है ना, राष्ट्रपति जी के बारे में थोड़ी कहा है। आप भी रूबिका जी, मैं कह रहा हूँ ना, जमाने की रो में बह रही हैं। आपसे ये उम्मीद थोड़ी करता है कि आप जो है वो जैसी बहे बयार पीठ तैसी दीजिए। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं मैं ऐसे बह रही हूं। होना चाहिए आपको। अगर राष्ट्रपति के ऑफिस से राष्ट्रपति खुद इस बात पर कुछ अगर लिख कर देती हैं या उनकी तरफ से कहा जाता है तो आपको लगता है कि वो भी बह गई हैं? राष्ट्रपति की तरफ से और राष्ट्रपति ऑफिस की तरफ से जो लेटर आया है या इस पर जो स्टेटमेंट आया है, क्या हम चला सकते हैं? पंकज जी आपने पक्का पढ़ा होगा। ये मैं नहीं कह रही हूं पंकज जी, ये राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये बयान आया है। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है वो तो आपने खुद बताया ना कि सरकार का लिखा हुआ दस्तावेज होता है। थकने का मतलब ये है कि अपने हर अभिभाषण में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो खोखली रटंत लगाते लगाते अंत तक राष्ट्रपति जी इतनी उकता चुकी होती हैं कि शब्द उनका साथ छोड़ने लगते हैं। अरे कब हो गया इसलिए भाषण? ये अर्थ है इस बात। आप इसे 2 कदम और आगे ले जा रहे हैं। वो कह रही हैं कि मुझे प्रसन्नता हो रही है, आप कह रही नहीं वो उकता गई हैं। मतलब जो आप चाहते हैं, जो वो आप सोचते हैं वही होना चाहिए। आप जो है जनजाति समाज की एक महिला को राक्षसी कहने का कुकर्म कोई करता है और आप उसको चुपचाप जो है सहमति देते हैं। इससे अधिक जो है दुष्कांड और क्या रचा जा सकता है? आज जो कुछ भी कहा गया है प्रेम शुक्ल जी, वो भाषण के बारे में कहा गया है कि उस भाषण में दोहराव था, इसलिए वो भाषण उबाऊ था। इस वजह से शायद राष्ट्रपति जी भी उकता गई होंगी, इसके अंत में वो थकी दिखने लगी। अब जब सरकार का लिखा हुआ दस्तावेज है, मुझे अच्छा लग रहा था, साल वही पढ़ती रहती हैं, तो उनका उगना स्वयं कह रही हैं कि मुझे गरीबों के बारे में, जनजाति समाज पर टिप्पणी कहां से बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में बोलना अच्छा लगता, मैं नहीं थकती हूँ। आप कहां से निकाल ले रहे इंफरेंस निकाल ले रहे कि वो थक गई? ये कहां से निकाल लिया आपने? या अपनी सरकार द्वारा लिखे ये भाव कहां से प्रकट हुआ? श्रीमती सोनिया गांधी ने कौन सा ऐसा चश्मा लगाया था जिसमें जो है राष्ट्रपति महोदया थकी हुई दिखाई थी? राष्ट्रपति जी तो सरकार का लिखा हुआ भाषण पढ़ने के लिए बाध्य हैं, उसमें उनकी कोई स्वतंत्रता तो है नहीं। अरे फिर मैं कह रही हूँ संवैधानिक दायित्व नहीं है, शो पर डिस्कस कर लेते, किसने रोका था? दायित्व है वो। पहले भी तो अभिभाषण हुए ना कई दफा, लेकिन ये तो लंबा। दरअसल
न तो किसी चीज का ये अपमानजनक बात है, और पंकज जी चाहे लाख इसको घुमाने का प्रयत्न करें, जब वो इनडिफेंसेबल को डिफेंड करते हैं तो ये हास्यास्पद लगने लगते हैं लोग जो तर्क को कुतर्क करने पर चले आते हैं। लोकसभा के नेता अधीर रंजन ने राष्ट्रपति कहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहा था कि ये भारतीय शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर ऐसा बयान दिया जा रहा है। और रूबिका जी, आज ये बात स्पष्ट रूप से साबित हो गई कि वो लोग शीर्ष नेतृत्व के बाद ये ऐसे बयान दे रहे थे। बस फिनिश कर रहे हैं, उसके बाद मैं देती हूँ आपको मौका 20 सेकंड। जी पंकज जी, इनसे आदमी क्या या पुअर लेडी से आदमी क्या समझेगा? हाँ, क्या समझेगा बताइए आप मुझे। समझेगा कि असहाय। हाँ, तो आप देश की राष्ट्रपति को असहाय कह रहे हैं। देश की राष्ट्रपति को आप असहाय कह रहे हैं मतलब पंकज आप जी। देश की राष्ट्रपति को असहाय कह रहे हैं। 118 साल की पार्टी का नेता रह चुका है। सरकार का लिखा हुआ भाषण पढ़ने के लिए बाध्य अरे है। किसी का लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हो, भाषण के कंटेंट पे चर्चा कर लीजिए ना। आपने भाषण के कंटेंट पे चर्चा नहीं की, आपने अच्छा, उनके आप चेहरे नहीं, को नहीं, देखकर उनके नहीं, हाव पंकज जी, भाव आप क्या कहना चाह रहे हैं? पंकज जी, नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप यानी कांग्रेस के टाइम पर जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो जो है अपना भाषण लेकर आते थे, तब आप कहेंगे कि ये होती है देश की राष्ट्रपति सरकार है। रूबिका जी, बहुत क्षमा के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी और प्रणब मुखर्जी दोनों का डिक्शन कैसा